तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने बर्निंग बेल का यूज करते हुए फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही फ्लेम वैली का हेड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वह बर्निंग बेल के सामने नहीं टिक पाता है और अब बर्निंग बेल धीरे धीरे उसे वहां पर क्रश करने लगता है, जो देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब लिन फैंग अपने बर्निंग बेल को वापस से अपने पास बुला लेता है। वहीं पर फ्लेम वैली के हेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखते ही क्वीन सुआन और सांग सुआंग भागते हुए उसके पास आकर उसे वहां पर संभालते हैं। वहीं पर यह सब कुछ देखकर टाई सेक्ट के सभी मास्टर और डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वहीं पर खड़े एल्डर चू बोल रहे होते हैं लिन फैंग की पावर यहाँ पर पहले से कई गुना बढ़ गई है, और तो और अब लिन फैंग को इस जगह पर वर्चुअल गॉड की भी उपाधि मिल चुकी है, तो जल्द ही यह ट्रू गॉड लेवल को हासिल कर लेगा। तभी फ्लेम वैली का हेड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करके एक वॉर की शुरुआत की है, तो तुम यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। यह सुनते ही लिन फैंग दोबारा से अपने बर्निंग बेल को बाहर निकाल लेता है, जो देखते ही क्वीन सुआन काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह आगे बढ़ते हुए लिन फैंग से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वह लोग यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि इन सभी मैटर्स को शांति से एक जगह पर बैठकर सुलझाया जाए, और तो और वह इस जगह पर अपनी गलती भी मानती है। इसके बदले वह टाई सेक्ट को यहाँ पर हर्जाना देने के लिए भी तैयार है। दूसरी ओर फ्लेम वैली का हेड भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह लिन फैंग से माफी मांगते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें इस जगह पर क्या चाहिए। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, यहाँ पर मेरे मास्टर को कुछ भी देने की तुम्हारी कोई भी औकात नहीं, तो तुम्हारे पास अभी जो भी कीमती चीज मौजूद है वह हमें शांति से दे दो और यहाँ से चले जाओ। अब यह सुनकर फ्लेम वैली का हेड अपने पास से एक सोल मिरर को निकालते हुए बोलता है, यह एक 9th ग्रेड होली वेपन है, तो मैं हर्जाने के तौर पर तुम्हें यह देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हारे जान की कीमत बस एक 9th ग्रेड होली वेपन के बराबर है। तभी सांगसुआंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी लिन फैंग दोबारा से अपने बर्निंग बेल को बाहर निकालता है और अब वह बर्निंग बेल की पूरी एनर्जी को वहां पर रिलीज करता है, जिससे आसपास खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब वहां पर फ्लेम वैली का हेड अपने पास से एक बॉटल निकालते हुए बोलता है, इस बॉटल के अंदर सन गॉड लिक्विड है, जिसे पीने के बाद तुम अपने ब्लड एसेंस को क्लियर कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फ्लेम एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी एक बूंद डिवाइन लिक्विड के एक बॉटल के बराबर है। अब यह सुनकर लिन फैंग उससे वह सन गॉड लिक्विड ले लेता है। अब उस लिक्विड को देखते ही लिन फैंग के सोल सी के अंदर मौजूद लाइटनिंग ड्रैगन बोलने लगता है, इस लिक्विड की मदद से मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिस्टोर कर सकता हूँ, तो यह लिक्विड मेरे बहुत ही ज्यादा काम का है। अब लिन फैंग साउटियान को बात करने के लिए आगे भेजता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा दयालु है, इसीलिए बस एक मामूली सी लिक्विड की बोतल को लेकर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर इनकी जगह मैं होता तो अब तक मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका होता, तो मुझे यहाँ पर गुस्सा आए इससे पहले यहाँ से निकल जाओ। यह बोलते हुए वह लिन फैंग के कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी लिन फैंग बोलता है, यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आइंदा अगर तुम मेरे सामने भी आए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही फ्लेम वैली का हेड दोबारा से अपने फ्लेम ईगल को समन करते हुए क्वीन सुआन और सांग सुआंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर क्वीन सुआन लिन फैंग को देखते हुए बोल रही होती है, लिन फैंग ने आज यहाँ पर उनकी जो बेइज्जती की है वह इस बारे में कभी नहीं भूलेगी और लिन फैंग को सबक जरूर सिखाएगी। दूसरी ओर साउटियान बोल रहा होता है, मास्टर हमें इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, फ्यूचर में यह सभी लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप सच में बहुत ही ज्यादा रहमदिल हो। तभी एल्डर चू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम छोटे पक्षी सच में पागल हो, हम इस तरह यहाँ पर फ्लेम वैली के हेड को नहीं मार सकते हैं, तुम्हें नहीं पता कि यह सब करने से यहाँ पर क्या हो सकता है, और तो और तुम बिना डरे फ्लेम वैली के हेड से इस तरह बात कर रहे थे। साउटियान हंसते हुए बोलता है, आखिर मैं किसी से क्यों डरूं, मैं तो एक गॉड हूँ और एक रियल गॉड कभी भी किसी से भी नहीं डरता है।
तभी लिनफेंग उसे थप्पड़ मारते हुए चुप करा देता है। तभी मास्टर यान क्विंसान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिनफेंग मुझे पता चला कि तुम बर्निंग टावर के 7th फ्लोर से वापस लौट रहे हो, तो आखिर 7th फ्लोर पर तुम्हें क्या मिला? लिनफेंग बोलता है, मुझे उस जगह से एक ट्रू फायर मिला। यह बोलते हुए वह उस ट्रू फायर को बाहर निकालता है, जिसकी एनर्जी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब चूलियान बोलती है, यह तो एक गॉड लेवल ट्रू फायर है। तभी उस जगह पर मैंगटियान भी पहुंच जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर फ्लेम वैली के लोग यहाँ से कहाँ गए? मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चूलियान वहां पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में मैंगटियान को बताती है, जिसके बाद मास्टर यान क्विंसान लिनफेंग और मैंगटियान को लेकर सेक्ट के हॉल में आते हैं। और अब एल्डर चू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मैंगटियान हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें बर्निंग टावर के 7th फ्लोर से क्या मिला, क्योंकि तुम भी 7th फ्लोर से ही वापस लौट रहे हो। मैंगटियान बोलता है, मुझे उस जगह से 9th लेवल ट्रू फायर मिला है। मैं बस अंकल फेंग से एक लेवल पीछे रह गया, वरना मेरे पास भी गॉड लेवल ट्रू फायर होता। यह सुनते ही एल्डर चू वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह बोलते हैं, जब तक तुम दोनों हमारे साथ हो तब तक हमारे टाई सेक्ट का यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी मास्टर यान क्विंसान बोलते हैं, अभी यहाँ पर डेमोनिक फॉरबिडन एरिया के खुलने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने ट्रू फायर को मास्टर करने की कोशिश करो, क्योंकि डेमोनिक फॉरबिडन एरिया नॉर्मल फॉरबिडन एरिया से काफी ज्यादा अलग है और वहां पर तुम्हारा सामना काफी खतरनाक डीमंस के साथ हो सकता है। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तो क्या उस जगह पर असली के डीमंस हैं? मैंने तो सुना था कि स्पिरिचुअल डोमेन में मौजूद सभी डीमंस को काफी पहले ही मार दिया गया था। मास्टर यान क्विंसान बोलते हैं, वह सभी डीमंस हमारे स्पिरिचुअल डोमेन के नहीं है, बल्कि वह यहाँ पर किसी और वर्ल्ड से आए हैं और वह सभी नॉर्मल डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसीलिए स्पिरिचुअल डोमेन के सभी पावरफुल लोगों ने एक साथ मिलकर उन सभी डीमंस को टियानली माउंटेन के अंदर कैद कर दिया और टियानली डीमन माउंटेन फॉरबिडन डेमोनिक एरिया से कनेक्टेड है। तभी मैंगटियान बोलता है, तो क्या उस जगह से निकलकर कभी भी डीमंस बाहर नहीं आते हैं? मास्टर यान क्विंसान बोलते हैं, कभी कभी एक आध डीमन उस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल आते हैं, पर उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम होती है, जिस वजह से काफी आसानी से हम लोग उन्हें मार देते हैं। पर अगर किसी वजह से उस फॉरबिडन एरिया के अंदर कैद सभी डीमंस आजाद हो गए तो वह हमारे पूरे स्पिरिचुअल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी एल्डर चू बोलते हैं, वह सभी डीमंस हमारी सोच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो फॉरबिडन एरिया के अंदर जितना हो सके उनसे दूर रहने की ही कोशिश करना। दूसरी ओर हमें फ्लेम वैली के हेड को दिखाया जाता है, जो कि क्विंसुआन और सांगसुआंग के साथ अपने फायर ईगल पर बैठा फ्लेम वैली की ओर जा रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था लिनफेंग उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड निकला, तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी करके लिनफेंग को मारना होगा, वरना फ्यूचर में वह हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी सांगसुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर तो अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या आप बाकी सभी सेक्ट के साथ मिलकर टाई सेक्ट के ऊपर अब अटैक करोगे? फ्लेम वैली का हेड बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना सोचा था टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, और तो और लिनफेंग और मैंगटियान की वजह से अब यहाँ पर टाई सेक्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम आमने सामने टाई सेक्ट से फाइट करके लिनफेंग और मैंगटियान को यहाँ पर नहीं मार सकते हैं, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। सांगसुआंग बोलता है, तो क्या आप उन दोनों को डेमोनिक फॉरबिडन एरिया में मारने के बारे में सोच रहे हो? फ्लेम वैली का हेड बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस फॉरबिडन एरिया का दरवाजा यहाँ पर जल्द ही खुलने वाला है और फिर सभी सेक्ट के जीनियस डिसाइपल उस फॉरबिडन एरिया में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे और उसी जगह पर हम लिनफेंग और मैंगटियान का शिकार करेंगे। यह बोलते हुए वह क्विंसुआन को आगे बुलाते हुए बोलता है, क्विंसुआन मैं तुम्हें यहाँ पर फॉरबिडन एरिया में जाने वाले हमारे सभी सेक्ट के डिसाइपल्स का कैप्टन बनाता हूँ, तो वहाँ पर चाहे कुछ भी करो उस जगह से लिनफेंग और मैंगटियान जिंदा वापस नहीं आने चाहिए। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लिनफेंग एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, यहाँ पर अभी भी मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है,
जिस वजह से मैं जल्दी जल्दी लेवल अप नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर साउटियान आता है और अब वह लीन फैंग से बोलता है, मास्टर मैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल पर पहुँच चुका हूँ, तो आपकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। लीन फैंग बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे फॉरबिडन एरिया में जाने का टाइम हो गया है तो हमें चलना चाहिए। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर टाई सेक्ट के सभी होली चाइल्ड खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर लीन फैंग और मैंगटियान आते हैं। अब मैंगटियान को देखते ही सेक्ट के सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं, मैंगटियान अभी बस 4 साल का है, पर इसके बावजूद यह टाई सेक्ट के एक एल्डर जितना पावरफुल है, तो फ्यूचर में यह और कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी एल्डर चू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम सभी लोग फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए तैयार हो तो मेरे पीछे आओ। यह बोलते हुए वह वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हैं और अब वह सभी लोगों को उस स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा करके उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम वैली का हेड एक जगह पर क्विंचुआंग को बुलाता है और अब वह बोलता है, तो क्या तुम उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो और क्या तुम्हें मेरे द्वारा बनाया गया प्लान अच्छे से याद है। क्विंचुआन बोलती है वह अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेगी और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर निकालकर फ्लेम वैली के हेड को दिखाती है। अभी फ्लेम वैली का हेड हंसते हुए बोलता है, मैंने बाकी के सेक्ट के लोगों से भी यहाँ पर बात कर ली है, तो यहाँ पर कुछ दूसरे डिसाइपल्स भी इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे, बस अपने मिशन में फेल मत होना वरना हम सभी लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्विंचुआंग बोलती है, ग्रैंडफादर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।